हेलो स्टूडेंट, आज यांत्रिकी में हम एरर के बारे में पढ़ रहे हैं। एरर का जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है राशियों का घातीय रूप में या तो मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें। तो बेसिक मान के चलिए हमारे पास x बराबर है a की पावर n एंड b की पावर m मान लें, या फिर n1 n2 कर लेते हैं, n1 और n2, और c की पावर हम m कर लेते हैं। ओके, या d भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरह से सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इनसे। ठीक, तो हमारे पास क्या करते हैं, हमारे अब तक की जो प्रॉपर्टियां हैं, इससे पहले जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई की या डिवाइड की जो करे थे, वही नियम यहाँ लगेंगे। मान के चलिए इसे एरर की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और इसको एरर के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा ए उसकी होल पावर n1 और इनटू b प्लस माइनस डेल्टा b उसकी पावर n2। ओके, नीचे क्या आएगा, c की पावर c प्लस माइनस डेल्टा c और उसकी पावर कितना है, m है। ओके, यहां से हम x को कॉमन लेंगे, क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। यहां से हम a को कॉमन लेंगे, जब a कॉमन आएगा तो उसकी पावर भी साथ आएगी, ये तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर n1, और जब यहाँ से b को कॉमन लेंगे तो b की पावर भी बाहर आएगी, n2। ओके, यहाँ पर आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर n2। नीचे हम कॉमन लेंगे c जब कॉमन लेंगे इसकी पावर बाहर आएगी, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन c, ओके, की पावर n। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो a की पावर n1, b की पावर n2 और c की पावर m को अलग कर दें और इसको सेपरेट कर दें सबको, तो आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए पावर n1, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b पावर n2, और ये टर्म जब ऊपर जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन c की पावर माइनस m। ओके, इससे पहले हमने एक फॉर्मूला बताया था द्विपद प्रमेय से, 1 प्लस एक्स की पावर n को हम लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, इस तरह से। जब इस फॉर्मूले को हम इस पर और इस पर तीनों पे अप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a की पावर n1, b की पावर n2 और c की पावर m। ओके, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस माइनस n1 डेल्टा a अपॉन a। आगे भी टर्म आते हैं इसके जब प्रसार करेंगे आप, लेकिन डेल्टा अपने आप में छोटी है तो डेल्टा स्क्वायर जब आएगा तो क्या हो जाए, और छोटी हो जाए, तो बाकी टर्म को निगलेक्ट करते हुए चल रहे हैं। तो 1 प्लस माइनस क्या आएगा, ये n2 डेल्टा b अपॉन b, और ये आएगा 1 प्लस माइनस एंड माइनस ऑफ m डेल्टा c अपॉन c। ओके, यहां जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो a की पावर n1, b की पावर n2 अपॉन c की पावर m, और 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ओके, ये इससे टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x बराबर, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस माइनस n1 डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस n2 डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस माइनस डेल्टा m के साथ डेल्टा c अपॉन c, एंड फाइनली जब आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके टर्म और भी आएंगे, क्योंकि जब आएंगे जैसे डेल्टा a डेल्टा b डेल्टा c,
जब ये टर्म भी आएंगे आपस में, जैसे पहले आएगा डेल्टा ए और डेल्टा बी आएगा, फिर डेल्टा बी और डेल्टा सी आएगा, फिर डेल्टा सी और डेल्टा ए आएगा, तो डेल्टा अपने आप में क्या छोटी राशि है, डेल्टा एक छोटी राशि है, छोटी राशि है। तो डेल्टा स्क्वायर जो है, डेल्टा स्क्वायर अत्यंत छोटी राशि हो जाएगी, अत्यंत छोटी राशि हो जाएगी, और ज्यादा छोटी राशि हो जाएगी, राशि होगी। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा स्क्वायर को क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे या निष्फल कर देंगे करने पर। ओके, तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी। तो हम ऑलरेडी इसमें निग्लेक्ट कर चुके हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर आएगा n1 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस n2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस m डेल्टा सी अपॉन सी। तो ये रिजल्ट आएगा। ये जो रिजल्ट है वो क्या है, मैक्सिमम कंडीशन में एकदम ओके है। लेकिन जब मिनिमम कंडीशन की बात करें तो क्या आएगा, मिनिमम कंडीशन में जब बात करेंगे तो आएगा n1 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस n2 डेल्टा बी अपॉन बी और माइनस m डेल्टा सी अपॉन सी। ओके, तो ये आपके सिलेबस में है, ये नहीं है, लेकिन पढ़ना आपको दोनों है अच्छी तरह से। अब एक एग्जाम्पल लेके हमको इसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से हम इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। मान के चलिए किसी कंडीशन में, जैसे हमारे पास एक कंडीशन है t बराबर 2 पाई रूट में l अपॉन जी। तो ये देखिए, इस पर पावर लगी है, इस पर भी पावर लगी है, रूट का मतलब पावर ही होता है, और कांस्टेंट के लिए तो कोई जगह ही नहीं। तो जब हम इस पर अप्लाई करेंगे, तो जब इस पर ये नियम अप्लाई करेंगे तो क्या है, ये आएगा डेल्टा टी अपॉन टी, कांस्टेंट हटा देंगे, और ये पावर क्या है, पहले से पावर के रूप में लिख देते हैं 1/2 और जी की पावर 1/2। तो पावर क्या आएंगी, पहले आ रही हैं, तो कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 1/2 डेल्टा जी अपॉन जी। चूंकि जी में कोई रिलेशन ही नहीं है, जी में कोई एरर हो ही नहीं सकती, होती है एक्सपेरिमेंटल, लेकिन मानते नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये भी जब कांस्टेंट है तो फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा डेल्टा टी अपॉन टी बराबर आएगा 1/2 डेल्टा एल अपॉन एल। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी कंडीशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखें, जैसे मान के चलिए z का एक रिलेशन दिया है a स्क्वायर b पावर 3 c और रूट d। इस पर हमें अप्लाई करना है ये कंडीशन। तो क्या आएगा, डेल्टा z अपॉन z बराबर पावर पहले आ गई 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस पावर पहले आ गई 3 डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c प्लस 1/2 डेल्टा d अपॉन d। ओके, चूंकि मैक्सिमम कंडीशन में ये सही है। ओके, अगर मिन कंडीशन इसकी ले लें तो मिन कंडीशन क्या आएगी, डेल्टा z अपॉन z मिन। तो मिनिमम की कंडीशन आएगी 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b माइनस डेल्टा c अपॉन c माइनस 1/2 डेल्टा d अपॉन d। ओके, अगर इसको माइनस कॉमन लेके करेंगे तो प्लस भी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसी तरह से आप करिए। इससे रिलेटेड जितने भी एरर से संबंधित न्यूमेरिकल हैं आप ट्राई करिए, नियम यही लगेंगे। सारे नियम अगर ध्यान से आपने लगाए तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपके पास होंगे। थैंक यू।